Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. Today we are continuing with the previous year questions of geometric designs of highway engineering that we have taken from youth publication. So before wasting a time further, let's begin with our amazing session. पहला क्वेश्चन हमारा है The maximum super elevation on hill roads should not exceed. हिल रोड्स में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना मैक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए है हमारा 5%, ऑप्शन बी है हमारा 7%, ऑप्शन सी है 8% एंड ऑप्शन डी इज़ 10%. ये क्वेश्चन हमारा बिहार ए में आ चुका है 2006 में. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 10%, दैट इज ऑप्शन डी. अगर ये तो हमारे लिए हिल रोड में पूछा गया, अगर प्लेन के लिए पूछा जाए, प्लेन एंड रोलिंग के लिए, तो हमारा 7% हो जाएगा. ठीक है, अर्बन रोड के लिए पूछा जाए, अर्बन रोड के लिए, तो हमारा 4% हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरेज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज ऑफ द पेमेंट इज नोन एज. ये क्या कह रहा है, सपोज एक हमारा कैरेज वे रोड है, ये कॉन्वेक्सिटी प्रोवाइड करी गई है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये हमारा क्राउन होगा. ठीक है, ये क्या है, क्राउन है और ये एज है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, मैंने बता रखा था जब सुपर एलिवेशन समझाया था, इनको कैम्बर बोलते हैं. दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सबको ही पता है कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, रेन वाटर ड्रेन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन स्कैंटी रेनफॉल रीजन द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी. जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है वहाँ पे कैम्बर कैसा होगा, नील होगा, फ्लैटर होगा, स्टीपर होगा कि नन ऑफ दिस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज फ्लैटर होगा. फॉर एग्जांपल जब हम स्टीप लेते हैं, ठीक है, सो ये स्टीप हुआ. ठीक है, तो स्टीप हम तब प्रोवाइड करेंगे जब हमारी ज़्यादा रेनफॉल होगी. ठीक है, तो ताकि ज़्यादा अमाउंट में पानी ड्रेन हो सके. ठीक है, ताकि रोड पे सेटल ना हो पाए. लेकिन अगर जहाँ पे रेनफॉल ही कम है तो वहाँ पे हम फ्लैट बनाएंगे, स्टीप की ज़रूरत ही नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज along a horizontal curve if centrifugal force exceed lateral friction a vehicle में भी. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो लेटरल फ्रिक्शन हम किस लिए लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगली फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, व्हीकल का स्किड करेगी, स्लिप करेगी, ओवरटर्न करेगी कि नन ऑफ दिस. पहले हम समझ लेते हैं कि स्किड क्या होता है, स्लिप क्या होता है. ठीक है, ये टर्म समझ लेते हैं. स्किड क्या होता है, स्किड होता है फॉर एग्जांपल हमारा ये व्हीकल मूव कर रहा है. ठीक है, अचानक से इसने ब्रेक लगाई. ठीक है, तो आपने देखा होगा जब रोड पे जो कोई कार ब्रेक लगती है तो ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं टायर के. ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्किड बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है वो किसके ज़्यादा होता है, रोटेशनल के. मतलब टायर इसमें घूमते नहीं हैं, घसीट जाते हैं. ठीक है, तो रोटेशनल नहीं हुआ, घसीट गया, तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा हुआ. ठीक है, इसको स्किड बोलते हैं. और स्लिप क्या होता है, स्लिप में रोटेशनल डिस्टेंस ज़्यादा होता है किससे, लॉन्गिट्यूडनल से. फॉर एग्जांपल जब किसी कोई गाड़ी कीचड़ में या फंस जाती है तो वो जब चलती है तो आपने देखा होगा टायर घूमते रहते होंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है, सिर्फ रोटेशनल होता रहता है. तो इस केस में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब ज़्यादा हो जाएगा लेटरल फ्रिक्शन से तो व्हीकल स्किड करेगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50 द लेंथ एल ऑफ समिट कर्व फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर विल बी. अब देख रही है 3 एग्जाम में रिपीट हो चुका है. ये जो न्यूमेरिकल है ये कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला ही बेस्ड है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सही से सॉल्व वहाँ कर सकते हैं. समिट कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का NS²/4.4. हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ समिट कर्व किससे ज़्यादा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें 80 दे रखा है. ठीक है, अब जब ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग ग्रेडियंट होगा, जब नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग होगा. असेंडिंग हम पहले डेविएशन एंगल निकाल लेते हैं. डेविएशन एंगल हमारा N1 - N2 होता है. N1 हमारा असेंडिंग है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 in 50, N2 हमारा डिसेंडिंग है तो नेगेटिव हो जाएगा.
तो ये 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 2/50, दैट इज़ क्या होगा 1/25। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई 1/25, एस हमारा 80 दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। NS² / 4.4, एन हमारा है अभी हमने निकाला 1/25, ठीक है। एस हमारा 80 मीटर दे रखा है अपॉन 4.4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 60 मीटर आएगी। एग्जैक्ट तो हमें मिलेगी 58.8, पर मैं ऑप्शन में 58 पॉइंट नहीं दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है, दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। और हमने एज्यूम किया था एल इज़ ग्रेटर देन एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व of radius 100 meter for a design speed of 50 km per hour and coefficient of lateral friction 0.15। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E + F = V²/127R। हमें निकालना क्या है, सुपर एलिवेशन निकालना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें 0.15 दे रखा है, स्पीड हमें 50 दे रखी है और रेडियस ऑफ कर्व 100 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 0.047 आएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IRC द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस IRC के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, थ्राइस द हेडलाइट साइड डिस्टेंस, इक्वल टू हेडलाइट साइड डिस्टेंस कि ट्वाइस द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हमारा होता है IRC के अकॉर्डिंग ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस तभी प्रोवाइड करते हैं जब हम OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये याद ज़रूर रखिएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होता है, फिर ISD होता है और सबसे कम हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में हम कुछ टर्म समझ लेते हैं, जैसे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, OSD एंड SSD। ये तो हमें पता चल गया कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस OSD का सब्सटीट्यूशन है, तभी प्रोवाइड करेंगे जब OSD पॉसिबल नहीं है, और 2 टाइम्स होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, यहाँ पे ये कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तेज़ी से, फिर यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर आप समझ लो कि कोई कार खड़ी हुई है या फिर बहुत स्लो चल रही है। तो इसको जब ये देखेगा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इसका, तो ये रुकेगी। तो जितनी देर में ड्राइवर सोचेगा ये सब, उतनी देर में वो ड्राइवर थोड़ी कार कवर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। फिर यहाँ आके वो ब्रेक लगाएगा, फिर वो ब्रेक लगा के थोड़ा आगे पहुँच जाएगा, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ब्रेक डिस्टेंस। कार है मूव कर रही है तेज़ी से, एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो रोकेगा, इतना वो सोचेगा ड्राइवर, उतना वो उतनी देर में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिसको लैग डिस्टेंस कहते हैं। फिर वो ब्रेक लगा के रोकेगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ब्रेक डिस्टेंस। और SSD ये टोटल है, जितना लैग डिस्टेंस और ब्रेक डिस्टेंस का जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा वही हमारा क्या बोलता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब हम OSD की बात करें, अगर हम OSD की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी सिंगल लेन रोड है, 2 वे, सिंगल लेन है 2 वे, ठीक है। कार इधर से जा रही है, एक कार इधर से आ रही है और एक कार यहाँ पे है, ठीक है। इसने सोचा, इस कार ने, कि ये कार स्लो है तो मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूँ, तो इसको क्या बोला जाएगा, ओवरटेकिंग व्हीकल, और इसको बोला जाएगा ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है। तो हम मान जब जितनी देर में ये सोचेगा तो उतनी देर में कहीं ना कहीं कार थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। सपोज़ ये A है तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा B है, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। और फिर ये ओवरटेक स्पीड बढ़ा के यहाँ पे ओवरटेक करेगी, ठीक है। उतनी देर में ये कार भी, जिसको ओवरटेक किया गया है, ये कार भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। इसको B2 ले लेते हैं और इसको A2, ठीक है। अब ये कार इधर से आ रही है C, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, इसको C1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको क्या S से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है।
ये भी s हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा b हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी s हो गया। ठीक है, अब हम ये एक तो पहले जो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो पहले जो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्पीड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी स्पीड जो आगे वाली स्पीड कार है वो तेज़ी से चल रही होगी तो इसको भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ओवरटेक करने के लिए। अगर ये स्लो चल रही होगी तो इस वाली जो जिसको ओवरटेक करना था वो कम टाइम लगाएगी और नॉर्मल स्पीड में जल्दी से कम एक्सेलरेट करके ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, ओवरटेक डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा दूर होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेट और टाइम लगेगा। ठीक है, स्किड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ग्रेडियंट पे भी, स्किल पे भी डिपेंड करता है। ड्राइवर की स्किल भी, कैसे ड्राइवर ड्राइव कर लेता है, और ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी है ग्रेडियंट, ठीक है, ऐसे रोड है तो यहाँ से एक ड्राइव कार आ रही है, एक इधर से लौटते टाइम और एक जाते टाइम, तो जो इधर जाएगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एक्सलेट करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए, और जो इधर से नीचे जाएगी वो आसानी से कम टाइम में कम स्पीड में नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, ए से A1 के डिस्टेंस को ले लेते हैं D1। ठीक है, और A1 से V1 को ले लेते हैं D2, और B1 से A2 को ले लेते हैं D3। तो जो हमारा OSD हो जाएगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर: रिएक्शन टाइम, स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ग्रेडियंट। विच ऑफ दीज फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग ब्रेक डिस्टेंस। ब्रेक डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं। SSD होता है हमारा VT प्लस V² अपॉन 2GF, यहाँ प्लस माइनस N। ठीक है, ये लैग डिस्टेंस हो गया, ये पूरा हमारा ब्रेक डिस्टेंस हो गया। तो ब्रेक डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा रिएक्शन टाइम तो यूज़ नहीं हो रहा है तो इसको काट देंगे। स्पीड है, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है, ग्रेडियंट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जहाँ पे 2, 3, 4 हो, कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन सी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर डिपेंड ऑन। टोटल रिएक्शन टाइम ड्राइवर का किस पे डिपेंड करता है, परसेप्शन टाइम पे, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे, स्पीड ऑफ व्हीकल। टोटल रिएक्शन टाइम हमारा ड्राइवर का तीनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट। फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन कहाँ प्रोवाइड होता है हॉरिजॉन्टल कर्व में, ट्रांजिशन कर्व के बिगिनिंग में, सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सेंटर ऑफ ट्रांजिशन कर्व। आप देख रहे हैं ये हमारा ए में भी आ चुका है और ये सी के एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस काफ़ी है। ठीक है, जो फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन होगा हॉरिजॉन्टल कर्व में, ये कहाँ पे, ये हमेशा ट्रांजिशन कर्व के एंड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विथ ऑल अदर रेलेवेंट कंडीशन रिमेनिंग द सेम, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल निगोशिएटिंग अ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। अगर सारी कंडीशन सेम है, ठीक है, सिर्फ स्पीड ऑफ व्हीकल निगोशिएट कर रही है कर्व की, तो क्या प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, हमने सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पढ़ रखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या था, P/W = V² अपॉन GR, जिसमें P क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, W वेट है। ठीक है, अब हमें W के रिस्पेक्ट में निकालना है स्पीड ऑफ व्हीकल, बाकी सब क्या है, सेम है। तो जो V होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा V², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है W के, तो ये क्या हो जाएगा 1/W का होल 1/T, जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गवर्न्ड बाय, ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, बोथ ए बी कि नाइदर ए एंड नॉर बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी।
हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का जब हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था एक्सलरेशन के अकॉर्डिंग भी बताया था, रेडियल एक्सलेशन के क्या था वो वी क्यू अपॉन सी आर था, इसको 0.0215 वी क्यू अपॉन सी आर, ठीक है। और सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी बताया था एल इज इक्वल टू ई एन डब्ल्यू प्लस ई डब्ल्यू अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The rate of super elevation for a horizontal curve of radius 500 meter in a national highway for a design speed of 100 km per hour. इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सुपर एलिवेशन। f नहीं दिया है तो f हमारा 0 हो जाएगा। v स्क्वायर क्या दिया है, v स्क्वायर अपॉन 127 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। v हमारा 100 है, 127 r हमारा 500 मीटर है, ठीक है। ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0.157 आएगी, और मैक्सिमम जो ई की वैल्यू होती है सुपर एलिवेशन क्या होता है 0.07 होता है प्लेन टेरेन के लिए, ठीक है। तो ये क्या इससे ज़्यादा आ रही है, तो ये वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम 0.07 मतलब 7% ही कंसिडर करेंगे, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द सुपर एलिवेशन required for a road surface of radius 100 meter if the design speed is 100 km per hour. f0 है तो v स्क्वायर 100 हमारा v है, स्क्वायर हो जाएगा 127, r हमारा 1000 है, ठीक है। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसका आंसर हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1000 अपॉन 127%, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज the value of maximum permissible super elevation in a road is, सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रोड की, ठीक है। ऑप्शन ए इज 190, ऑप्शन बी इज 1 in 15, ऑप्शन सी इज 1 in 40, ऑप्शन डी इज 1 in 30। आप देख रहे हैं इतने सारे स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि प्लेन टेरेन में सुपर एलिवेशन क्या होता है मैक्सिमम, हिली में 10% होता है, अर्बन रोड में 4% होता है, प्लेन टेरेन में 7%। तो मैक्सिमम परमिसिबल रोड सुपर एलिवेशन की वैल्यू रोड में क्या होती है 7%, दैट इज 0.07, जो कि क्या आएगा 1 in 50 अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व शुड बी, ये रिपीट हो चुका है, ये मैं लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने सारे स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इनफैक्ट ये ESC में भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व क्या शेप होती है, हाइपरबोला, सर्कल, क्लोथर्ड, स्पायरल की पैराबोला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट इज क्लोथर्ड स्पायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर अ हाईवे विद हेडलाइट साइड डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। मैंने बताया था इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है 2 SST और हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस 70 दे रखा है, 2 × 70 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 140 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ अ मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर हाईवे ऑफ 7 मीटर वाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व विद अ रेडियस ऑफ 30 मीटर यूजिंग व्हील बेस लेंथ 10 मीटर। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R। ये 7 NL स्क्वायर अपॉन 2R होता है, ठीक है, मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला, ठीक है। ये L हमारा इसमें 10 मीटर दे रखा है, रेडियस हमारा 50 मीटर दे रखा है, और ये हमारा 7 मीटर वाइड होगा, 7 मीटर वाइड है, तो 7 मीटर वाइड हाईवे के लिए नंबर ऑफ लेन जो हमारे आ जाते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। अब हम इसमें पुट कर लेंगे 2 × 10 का स्क्वायर अपॉन 2 × 50, 2 कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 मीटर आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम, रोलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टू साइड, फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर, फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर एंड यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग, फ्रॉम वन साइड एंड प्रोसीड टू अदर साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर की तरफ देन प्रोसीड करता है, फिर यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल डिटरमाइनिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन 4 लेन। OSD डिटरमाइन करते टाइम कौन कौन सी चीज़ें हमने कंसिडर की थी, ये भी मैं बता चुकी हूँ।
OST का क्या बताया था, D1 प्लस D2 प्लस D3 बताया था, ये भी कॉन्सेप्ट समझाया था। D1 क्या था, डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम। D2 था डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन। D3 क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन की कार आ रही थी उसके तो रिगार्डिंग वो डिस्टेंस था। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग टाइम, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ओवरटेकिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द अपोजिशन टाइम ट्रैफिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों ही डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in an area of heavy rainfall, a state highway of high type bituminous surface with 4 lane 40-meter wide is to be constructed. What will be the height of crown of the road relative to the edge of for a composed camber that is middle as parabolic and rest as straight line? कैम्बर दे रखा है हमें, ठीक है, ये पेमेंट दे रखा है हमें, जिसमें मिडल हाफ पैराबोलिक है, बाकी स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है और ये पैराबोलिक हो गया, फिर ये स्ट्रेट आ गया। ठीक है, जिसमें विड्थ हमें दे रखी है 14 मीटर और हमें हाइट ऑफ क्राउन बताना है। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ क्राउन का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है W/2n। Y हमारा हाइट ऑफ क्राउन होता है और W हमारा विड्थ होता है। ठीक है, और जो हमारा N है वो हमारा होता है कैम्बर। ठीक है, तो हमें विड्थ क्या दे रखी है, 4 लेन रोड दे रखी है, विड्थ हमारी 14 मीटर वाइड है, हमें आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, तो 14 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2। एन हमारा कितना है, हमें दे रखा है, इसमें एन दे नहीं रखा, बस हमें बता रखा है स्टेट हाईवे है, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस है और हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के कंडीशन में हमारा कैम्बर होता है वो हमारा होता है 1/50। ठीक है, अगर यही लाइट रेनफॉल लिखा होता तो हम लेते 1/60, तो हमारी एन की वैल्यू 50 हो जाएगी, 0 0 कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ऑफ 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील वुड बी। आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये एसी में आ चुका है, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। हम इसमें भी निकालना है, सुपर एलिवेशन निकालना है और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है हमारी, इसमें हमारी कंडीशन दे रखी है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के कंडीशन में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारा 0 हो जाता है, तो ई हमारा हो जाएगा V²/127 आर। ठीक है, वी हमारा 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आर हमारा 200 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.06299। ठीक है, परसेंट में पूछ रखा है तो परसेंट में हमारा आ जाएगा 6.3% अप्रॉक्सीमेट, 6.29 आएगा, तो उसको हम 6.3 ले लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 4 लेन डिवाइडेड हाईवे विथ ईच कैरेजवे बीइंग 7 मीटर वाइड is to be constructed in a zone of high rainfall. In this stretch, the highway has a longitudinal slope of 3% and is provided a camber of 2%. What is the hydraulic gradient on this highway in this stretch? जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा किसके इक्वल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट स्लोप होता है, जो ग्रेडियंट हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर से इधर जाना है, इस एरिया से इधर, तो हम इसको ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि एक लेवल सरफेस नहीं है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के इक्वल होता है, तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही निकालना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 3%, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विड्थ ऑफ कैरेजवे फॉर सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी, ऑप्शन है हमारे 7.5 मीटर, 7 मीटर, 3.75 मीटर एंड 5.5 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 3.75 मीटर। सिंगल लेन के लिए क्या होती है विड्थ, 3.75 मीटर। अगर 2 लेन पूछा जाता है विदाउट रेस कर्व तो 7 मीटर होती, विथ रेस कर्व 7.5 मीटर होती, इंटरमीडिएट कैरेजवे के लिए 5.5 हो जाती, मल्टी लेन पेमेंट के लिए 3.5 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, stopping side distance is a minimum distance available on a highway which is the
ऑप्शन ए, डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन, डिस्टेंस इक्वल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस। मैंने अभी जब एसएसटी और ओएसटी का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने क्या बताया था, जब ये कार मूव कर रही है ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, एसएसडी ये D1 हो जाएगा, ये सब बताया था कि जो भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, किसी व्हीकल को स्टॉप करना ताकि कोई भी विदाउट कोलिजन, कोई कोलिजन ना हो और व्हीकल स्टॉप कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर IRC द वैल्यू ऑफ कैम्बर इज लीस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ रोड सरफेस। सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए कम होती है कि सबसे कम वाटर बाउंड मैकेडम के लिए कि अर्थ के लिए कि बिटुमिनस के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए हमारी हैवी रेनफॉल में 2% हो जाएगी और 1.7% लाइट रेन। वाटर बाउंड मैकेडम के लिए हमारी 3% हैवी रेनफॉल के लिए और 2.5% लाइट। अर्थन के लिए 4% हैवी रेनफॉल के लिए और 2.5% लो रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइज ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड। स्टार्टिंग में ही समझा चुकी थी जब सुपर एलिवेशन का टॉपिक चला था कि सुपर एलिवेशन को ही प्रोवाइड करते हैं आउटर एज पे काउंटरैक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। डायरेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन नहीं देखते हैं। ठीक है, कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं वाटर को, रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ कैम्बर इज प्रेफरेबल फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। कौन सा टाइप का कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी इज पैराबोलिक, ऑप्शन सी इज कंपोजिट, ऑप्शन डी इज नथिंग, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि फ्लैट होगा मिडिल पे और स्टीपर होगा फ्लैट का, ये स्टीपर हो गया एजेस पे और फ्लैट होगा काइंड ऑफ मिडिल पे। ठीक है, फास्ट मूविंग के लिए पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.36 अलाउ फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल ऑन रोड। रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है। रिटार्डेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इंटू जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू हो गया और एक कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, तो 0.36 इंटू 9.81 कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.53। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 3.53। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है V²/225R। वैल्यूज पुट करेंगे, V हमारा 100 है, 100 स्क्वायर, 225, R हमारा 500 है। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 0.089, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आज की क्लास का, ये आप लोग खुद से करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पर बाइंड अप कर रही हूँ। आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी सजेशन देना है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।